पता है, 2 बहनें थीं, जब वो एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। तो फिर उस बड़ी बहन की उसकी शादी हो जाती है। तो बड़ी बहन की जब शादी हो जाती है तो बड़ी बहन कहती है अपने पापा से कि पापा, मेरी छोटी बहन की शादी कर दो मेरे गाँव में। तो उसकी बहन बहुत मना करती है कि नहीं। जो छोटी बहन थी, जो वो कह रही थी कि पापा मेरी छोटी बहन की शादी कर दो, तो वो कहती है नहीं, मैं एक गांव में शादी नहीं कराऊंगी। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो करा ले अपनी शादी। तो फिर उसकी शादी कर देते हैं उसी के गांव में। तो शादी हो जाती है तो दोस्तों काफ़ी दिनों तक, मतलब 6-7 महीने शादी के बाद 6-7 महीने तो वो सही रहते हैं। फिर अचानक से छोटी बहन जो होती है उसके हस्बैंड और उसके पति में थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, उस थोड़ी बहुत लड़ाई के चक्कर में उसका जो परिवार था, छोटी बहन का जो परिवार था, जिसकी शादी मतलब छोटी बहन की जो शादी हुई थी, तो उसकी ससुराल में जो सब में छोटा लड़का था उससे शादी होती है उसकी। तो उस मतलब जो उसके पति थे उनके समेत 5 भैया थे उसके, मतलब दौरान जेठानी 5 ही। तो पाँचों में जो मतलब कि जब लड़ाई होती है तो दोस्तों जो तीसरे नंबर की जो जेठानी होती है तो वो उसकी छोटी बहन पे हमला कर देती है, मतलब कि मार लगा देती है। थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज़्यादा लग जाती है, उसके गला वाला भी पकड़ लेती है। तो दोस्तों होते लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। तो छोटी बहन के जो हस्बैंड हैं वो फ़ोन करते हैं अपनी ससुराल को कि इसको ले जाओ। तो वो आ जाते हैं लिवाने के लिए। मतलब उसके पीहर जो थे, मतलब माँ बाप जो है वो आ जाते हैं लिवाने के लिए, चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे और ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, वहाँ पे आकर के थोड़े में ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई होने के बाद घर पीहर जो होते हैं उसकी छोटी बहन को ले जाते हैं अपने शौहर, लेकर के चले जाते हैं, कोई बात नहीं, चली जाती है लड़की। फिर काफ़ी दिन हो जाते हैं, बगैर माँ बाप की मर्ज़ी से वो अपने ससुराल आ भी जाती है, कोई बात नहीं। आने के बाद तो उसके हस्बैंड जो हैं कुछ दिनों वो बाहर रहती है, मतलब किराए पर रही वो कुछ दिन। घर को से बहुत कांटेक्ट किया उन्होंने बात करने के लिए, लेकिन घर को ने बात नहीं की उसके, क्योंकि वो अपने घर को से बगैर बताए अपनी ससुराल आ गई थी। इसलिए घर के बहुत नाराज़ थे, घर के उससे बात नहीं करते हैं, अब भी नहीं करते हैं दोस्तों। जब घर के उसके बात नहीं करते हैं तो वो कभी कभी जब त्योहार आता है तो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। उसका दिल इतना रोता है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों इतने रोने के बावजूद जब उसका त्योहार आता है तो वो सब जाते हैं घर में, गांव में, मोहल्ला में, सब जाते हैं अपने भाइयों के घर, अपने पीहर जाते हैं। तो वो अपने मन को मार देती है और वो रोती है, बहुत रोती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता वो रोती है या नहीं रोती है, बहुत रोती है। उसके बच्चे भी हो जाते हैं, 2 बच्चे होते हैं उसके, दोनों लड़के होते हैं। बच्चे कहते हैं मम्मी नानी घर नहीं चल रहे हो क्या? उसकी मम्मी कहती है नहीं बेटा, अपन नानी घर चलेंगे, लेकिन अभी समय नहीं है नानी के घर जाने का, टाइम नहीं है, अभी समय नहीं आया है बेटा, अभी नहीं जाएंगे हम नानी के घर। बच्चों को क्या पता है, बच्चे छोटे हैं, मम्मी कह देती है तो बच्चे रो रा के चुप हो जाते हैं, कोई बात नहीं। काफ़ी दिन गुजरने के बाद तो उसको बहुत याद आती है अपने घर की, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये और किसी की कहानी नहीं, ये मेरी खुद की कहानी है, मेरे साथ खुद बीती हुई कहानी है।
इस बात को मैं जितना भुलाने की कोशिश करती हूँ दोस्तों, उतना ही मुझको याद आती है। बहुत सताती है, बहुत अजीब सा फील होता है। मैं सोचती हूँ मेरे घर में आप कब जाऊँ, लेकिन नहीं, मेरे घर के मुझे बुलाते ही नहीं हैं, पसंद ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। अंत में उसकी दादी की डेथ हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है उसकी दादी का। तो इसकी जो बहन है उसने फ़ोन किया कि बहन, तूने हमारे साथ अच्छा तो नहीं किया, फिर भी एक बार दादी को तो देखा। जो हमारी दादी अम्मा है, कहती है कि तुमने हमारे साथ अच्छा तो नहीं किया, मगर एक बार दादी को देखा, जो स्वर्गवास हो चुका है उसका, तो एक बार देखिया। तो हम जाते हैं दोनों, मैं और हमारे हस्बैंड, हम दोनों जाते हैं दादी के स्वर्गवास में। हम जाते हैं, बहुत रोते भी हैं, लेकिन जब स्वर्गवास हो जाता है एक दिन तो सभी को जाना होता है। देखो, जो आया है ऊपर से वो एक न एक दिन जरूर जाएगा। तो दोस्तों, ये मेरी खुद की कहानी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ आप सभी से। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट और कहानी के साथ आपके साथ। बाय बाय।